वहीं जम्मू कश्मीर में परिसीमन से बड़ा चुनावी खेल हो जाएगा। परिसीमन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उसके बाद पुरानी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि जम्मू के साथ बरसों से हुए अन्याय का हिसाब बराबर किया जाएगा। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में कैसे बदलाव आएंगे, इसका एक ग्राउंड रियलिटी चेक किया हमने, दिखाते हैं आपको। परिसीमन के बाद होने वाले बदलावों से जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं को भी परेशानी होगी, क्योंकि इन नेताओं की पारंपरिक सीटों का स्वरूप बदल जाएगा। परिसीमन आयोग ने कई विधानसभा सीटों का अस्तित्व खत्म कर दिया है, तो कुछ नई सीटें भी बनाई हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना जो सुझाव और अपनी जो रिकमेंडेशंस दी हैं, उसमें फाइनल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि काफ़ी सारी जगहों के नाम जो हैं वो बदले जाएंगे। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। गुपकार का रोड सामने ही है, जहाँ पे ताकत के गलियारे जिनको देखा जाता है, वहाँ पर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जो सब टॉप मंत्री हैं वहाँ पर रहते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर जीती थी। इससे पहले इस पर PDP के मोहम्मद अशरफ ने जीत हासिल की थी और उमर अब्दुल्ला को हराया था। और अब इन जगहों पर लोगों का प्रस्ताव देखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन ने इन जगहों के नाम चेंज करने का फैसला किया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पहले सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती थी और अब इसको लाल चौक की कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाएगा। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि काफ़ी सारी जगहों के नाम उनकी पॉपुलैरिटी या कोई जगह जो वहाँ पर जिसको काफ़ी अहमियत है उनके नाम पर रखा गया है। इसके जैसे टंगमर्ग जो है वो गुलमर्ग से पहले आता है, लेकिन गुलमर्ग जो है काफ़ी ऐसी जगह है जो काफ़ी नामवर है, तो टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी कर दिया गया है। सोनवार का कॉन्स्टिट्यूंसी लाल चौक कर दिया गया है। ऐसी काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिनके नाम जो हैं लोगों के सुझाव पर चेंज कर दिए गए थे। ऐसी कुछ जम्मू के वैष्णो देवी धाम को भी परिसीमन आयोग ने विधानसभा सीट बनाया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों में भी बदलाव किया गया है। पहले जम्मू में 2 लोकसभा सीटें और कश्मीर में 3 लोकसभा सीटें होती थीं। परिसीमन आयोग ने अब अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में राजौरी और पुंछ को जोड़ दिया है। कश्मीर घाटी का जो अनंतनाग का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उसमें कुछ रद्द-बदल कर दिए गए हैं, जिसमें अनंतनाग से कुछ एक इलाके जोड़े गए हैं, जिसमें कुलगाम हो, राजौरी पुंछ का जो बेल्ट है उसको इसके साथ जोड़ा गया है। इससे कहीं ना कहीं वोट बैंक जो था उस पर खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें हमने देखा कि राजौरी पुंछ जो इलाका है वो कश्मीर घाटी से जोग्राफिकली बहुत अलग है और बीच में जो है काफ़ी टेरेन है, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने यह कहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को एक सिंगल एंटिटी के तौर पर देखा और इस पे जो है उन्होंने आगे बढ़ा। लेकिन इसकी जो है लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो मजम्मत कर रही हैं, कह रही हैं कि ऐसा इलॉजिकल जो फैसला है नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर घाटी और जम्मू घाटी के ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को मर्ज करके कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अब अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जाना जाएगा और इसमें अब वोट बैंक जो है जम्मू का भी इसमें कुछ आगे शामिल होगा। इसके अलावा परिसीमन आयोग ने और भी कई बदलाव जम्मू कश्मीर में किए हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रखने की सिफारिश की है। इनमें से 1 सीट महिला के लिए रिजर्व होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए 1 सीट की सिफारिश। पहली बार ST के लिए 9 सीटें आरक्षित होंगी। इनमें से 6 जम्मू में और 3 कश्मीर में होंगी। SC कैटेगरी के लिए 7 सीटें आरक्षित रहेंगी। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल और इलेक्टोरल मैप जो है बदलने जा रहा है। पहली बार जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मिलेगा विधानसभा में आरक्षण। डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2 सीटें उनके लिए विधानसभा में रिजर्व की जाएंगी। इसकी वजह से विस्थापित कश्मीरी पंडितों के चेहरे पर एक बार फिर से 32 सालों के बाद मुस्कान आ गई है, क्योंकि उन्हें अपनी ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। इस समय मैं जगती टाउनशिप में हूँ और मैं बात करता हूँ इस कम्युनिटी मेंबर से कि ये क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं आप ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2 सीट्स आपके लिए रखी गई। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी है तो मुमकिन है, तो इससे हमें ये लग रहा है कि हम लोगों को किसी खाते में नहीं रखा था अभी तक। जो भी MLA चुन के आते थे हम उनके पीछे पीछे घूमते थे,
लेकिन अब हमें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि हमारे जो असेंबली में 2 बंदे जाएंगे, हमारी कम्युनिटी के होंगे और हमारे मसाइल जो है वो हल होंगे, हम उनको पकड़ेंगे। जो भी आज ये फैसला हुआ हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि 32 साल तक हम देखते रहे कि हमें कहीं से सूरज की किरणें नज़र आ जाएंगे, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम भी किसी खाते में आ गए हैं। हमारे लिए भी कोई सोचता है, वो वही है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने ख़ास तौर पर हमारा ध्यान दे दिया और आज हमारे लिए विधानसभा में 2 सीटें रिजर्व रखी हैं। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित होकर आए लोगों के लिए भी सीट का प्रस्ताव दिया है, जिससे इन लोगों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिल सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित 24 सीटों पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि आयोग ने बीजेपी के एजेंडे पर सिफारिशें दी हैं। हालांकि परिसीमन पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। What's your reaction on delimitation, sir? This is not the time for delimitation. Sir, reaction, sir. National Conference has given its statement on delimitation. Farooq Abdullah has to say nothing more. जैसे ही कल डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, वैसे ही जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने केंद्र और डिलिमिटेशन कमीशन को लगातार निशाना बनाना शुरू कर दिया। पीडीपी ने यहां तक कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है बीजेपी के अंडर काम कर रही थी और उनका एजेंडा चला रही थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कोई भी रिकमेंडेशन जो उन्होंने दी है उसको डिलिमिटेशन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया और लगातार नजरअंदाज कर रही है। हालांकि जब पब्लिक स्टिंग में यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन आई, पॉलिटिकल पार्टी से मिली, एक्सटेंशंस पे एक्सटेंशंस डिलिमिटेशन कमीशन को मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर से मिलना था, पॉलिटिकल पार्टी से भी मिले, उनने अपने नजरिया अपने सामने रखा। हालांकि जब कुछ ऐसे एसोसिएट मेंबर जिनमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कुछ अपने खदशात जाहिर किए, तभी से जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने आश्वासन दिलाया था कि उनकी जो डिमांड्स है उसको कंसिडर किया जाएगा। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन ने यह भी कहा है कि उन्होंने जो है वो सारी रिकमेंडेशन जो है सामने रखी और अपने हिसाब से सबसे बेहतर ओपिनियन और सबसे बेहतर लोगों का नजरिया देखते हुए उनकी सहूलियत देखने के लिए ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डिवाइस करी है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की राजनीति को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जम्मू के साथ हमेशा अन्याय किया गया है। अभी तक जम्मू कश्मीर के सभी मुख्यमंत्री मुस्लिम रहे हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद गैर मुस्लिम के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद भी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर से ईशान वानी और प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज है। परिसीमन के बाद जल्द चुनाव की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। ऐसे माहौल में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा के चीफ, मोस्ट वांटेड आतंकी जवाहिरी ने कश्मीर को लेकर जहर उगला है। दिखाते हैं आपको। قررت حكومة الهند الهندوسية أن تضم كشمير لها مستخفة بحكومات البلاد الإسلامية. فإني أنصح إخواننا وأهلنا في كشمير أن يعتمدوا على الله وحده. दुनिया के सबसे क्रूर और भयानक आतंकी संगठन अलकायदा का सुप्रीम कमांडर अपनी खौफनाक साजिश के साथ एक बार फिर सामने आ गया है। अलकायदा चीफ के दिमाग में एक बार फिर भारत का नक्शा घूम गया है। उसके इरादे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर देश के दूसरे इलाकों में गड़बड़ी फैलाने की है। अपने खतरनाक इरादे को जमीन पर उतारने के लिए वो गोला बारूद की बात तो कर ही रहा है, वहीं इस बार उसने नफरत बम का भी विस्फोट करने की खतरनाक साजिश रची है। वो कश्मीर पर जहर उगल रहा है, कश्मीरियों को बरगला रहा है, वो आम मुसलमानों को भड़का रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात छेड़ता है, वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जहर उगलता है। 47 मिनट के अलकायदा के प्रोपेगेंडा वीडियो का एक एक शब्द नफरत और जहर से भरे हुए हैं। वो अल्लाह की दुहाई देकर आतंक को हवा देने की खुल्लम खुल्ला अपील कर रहा है। وفي غفلة من الكثير أعلنت صفقة قرن أخرى، لكن هذه المرة في كشمير جرح الأمة الماسي. صفقة لا تقل إجراما وانتهاكا لما تبقى من حقوق أهلنا في جامو وكشمير، حيث أعلن الهندوسي الحاقد مودي
عن ضم كشمير بشكل تام للهند. إلغاء قرار 370 تم. قرار ضم جامو وكشمير والداخ إلى الهند تم. وفي ظل هذا النظام الجديد سنحرر جميعا جامو وكشمير من الإرهاب والانفصالية. قررت حكومة الهند الهندوسية أن تضم كشمير لها مستخفة بحكومات البلاد الإسلامية وواثقة من تأييد أكابر المجرمين. वीडियो की शुरुआत कश्मीर में भारत विरोधी तस्वीरों से होती है, जिसमें लोग पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसी से मिलते जुलते फिलिस्तीन की तस्वीर भी दिखाई जाती है। वीडियो में अलकायदा चीफ अल जवाहरी की साजिश देखिए। वो बताना चाह रहा है कि फिलिस्तीन और कश्मीर की हालत एक जैसी है। فإني أنصح إخواننا وأهلنا في كشمير أن يعتمدوا على الله وحده، ثم على أنفسهم وعلى إخوانهم المسلمين من المجاهدين والدعاة الصادقين والعلماء العاملين. झूठ के पैर नहीं होते। अलकायदा का प्रोपेगेंडा वीडियो कश्मीर के घर घर में तबाही मचाने की साजिश है। दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन कश्मीर की तरक्की और बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और जिहाद के नाम पर लोगों को बरगलाकर कश्मीर को सुलगाने की नापाक कोशिश कर रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।